डॉक्टर संदीप, मैं अब आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ। जी राजस्थान में कल एक बड़ा चेंज ये हुआ राजस्थान में कि जैसी खबर है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी पहुंचे वसुंधरा जी के घर। अब क्या बात हुई नहीं बात हुई, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ कि इन दो मतलब वसुंधरा राजे जी को ये बुरा लगा था 2018 के बाद। ये लगातार मतलब ये दोनों लोग अलग अलग कैंप में रहते थे। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब पूरी तरह से अमित शाह के द्वारा बैक रहते थे और वो हरदम ताल ठोकते रहते थे। और उसके बाद वसुंधरा राजे जी फिर उनकी कोर कमेटी की मीटिंग में भी गई। आपको क्या लगता है कि जितना समय रह गया है, भले ही 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसमें राजस्थान में बीजेपी के जो अंदरूनी कलह है, जो रोज सुबह से शाम तक है, उस पर कुछ विराम लगेगा? मोदी जी के आने से क्या वो चीजें कम हो रही हैं? क्योंकि मोदी जी ने एक और नई स्टाइल कर ली है। जैसे वो मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पे कुछ नहीं बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के शहीदों पे कुछ नहीं बोलते हैं, वैसे ही अपनी पार्टी में जो उनको अच्छा नहीं लगता वो उससे भी नहीं बोलते हैं। वो शिवराज सिंह चौहान को स्टेज पे बिठा के उनसे नहीं बोलेंगे, वसुंधरा राजे को स्टेज पे बुला के उनसे नहीं बोलेंगे। मैं इसमें थोड़ा कर रहा हूँ कि इनकी अंदरूनी वो मामला कुछ सुलझ जाने की उम्मीद है कि वो ऐसी रहेगा कि बढ़ेगा? आनंद जी, देखिए, अंदरूनी मामला इस स्तर तक पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कि कोई भी पक्ष समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और जिस तरीके से वसुंधरा को साइडलाइन किया जा रहा है और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो वसुंधरा भी अपनी करनी से बाज नहीं आएगी। वो नहीं रुकने वाली है और किसी छोटी तरह की डील में वो नहीं समझौता करने वाली है। ये विश्लेषण का विषय है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं के आरक्षण का बिल पास करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और बीजेपी में राजस्थान में गिनती की महिलाएं हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा मजबूत महिला को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो वसुंधरा का अपना एक नेटवर्क है, अपना एक उसकी अपील है, वो भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली है। दूसरी बात यह है कि इस अंदरूनी कलह से कल मोदी जी ने जो राजस्थान में कहा, इन दिनों वो कह रहे हैं कि अब हमारा चेहरा कमल होगा, मतलब बीजेपी होगी पार्टी। इसमें भी राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है और वो नेतृत्व के वक्तव्य से उसका बहुत कुछ अंदाज लगाया जा सकता है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने पार्टी को पीछे करके व्यक्ति को इतना आगे कर दिया कि अब लोग व्यक्ति की बजाय पार्टी को आगे लाना स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो व्यक्ति से पार्टी का चेहरा और पार्टी से व्यक्ति का चेहरा बन जाना, ये कोई इतना आसान नहीं होता है। बीजेपी की छवि लोगों के मनोविज्ञान से कमल की छवि इतनी धूमिल हो गई कि मोदी जी की तमाम भाषणों के बाद में लोगों के दिमाग में कमल के फूल की तस्वीर ही नहीं आ रही है। तो ये जो मनोविज्ञान है वो नहीं बन सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि जो जितने भी राजस्थान में जो गुट हैं, वो सारे गुट राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक बातें ये नहीं कर रहे हैं कि वो केंद्र की, चूंकि राजस्थान की सरकार पे तो वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की भविष्य की नीतियां और बीजेपी की केंद्र की उपलब्धियां गिनाने से वो लोग राजस्थान में बच रहे हैं, क्योंकि उन उपलब्धियों में उनके पास राजस्थान की जनता के लिए गिनाने को कुछ नहीं है। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे किसान का मसला हो, इन सारी चीजों में बहुत सारी, चाहे कर्मचारी का मसला हो, चाहे विद्यार्थियों का मसला हो, इन सब चीजों में बीजेपी बैकफुट पे है। तो वसुंधरा भी नहीं चाहेगी कि ये सारा जो बदनामी का ठीकरा है उसको वो ऐसे मौके पे, जब आपके पास लास्ट मोमेंट पे, नमस्ते ओम सैनी जी आ गए हैं, बहुत बेहतर बताएंगे। वसुंधरा नहीं चाहेगी कि बीजेपी का हार का ठीक रहा लास्ट मोमेंट पे वो अपने सर पे फोड़े, नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की चुनाव लड़ने की एक स्टाइल है, ठीक वैसे ही वसुंधरा की भी एक स्टाइल है, यात्राएं करना, अपने तरीके से यात्राएं करना, अपना नेटवर्क बनाना। और लास्ट अब तो
वो सब छीन के लास्ट मोमेंट पे उसको नेतृत्व देंगे तो भी एक परिपक्व नेता के नाते ना वो लेगी ना लेना चाहिए। दूसरी बात मध्य प्रदेश वाली बात में मैं दो छोटी छोटी चीजें जोड़ना चाहूं, क्योंकि वसुंधरा से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। तो पहली बात तो यह कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश और राजस्थान एक जैसी जमीन है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर। तो क्या मध्य प्रदेश के लोग मंदसौर का गोलीकांड पे क्या रिएक्ट करेंगे, ये चुनाव तय करेगा। मंदसौर के किसानों पे जो गोलियां बरसा के जिस तरह का आजाद भारत में एक हत्याकांड हुआ, उस पे मंदसौर की जनता क्या सोच रही है, ये इस चुनाव में तय होना है। हालांकि मंदसौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश बीजेपी के खिलाफ ही दिया था, तो जनादेश के अपमान पे कैसे रिएक्ट करेगी, ये सब भारतीय जनता पार्टी को आइडिया हो गया है कि जनता बहुत नाराज है। दूसरी एक अंतिम चीज है मेरी, वो ये है कि राजस्थान में जैसे स्वास्थ्य की बहुत सारी योजनाओं का स्टेट बन गया राजस्थान, और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, तो यहाँ पे चिरंजीवी बीमा योजना, फ्री में इलाज हो रहा है, तो आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपके संपर्क हैं, तो वो लोग इलाज कराने राजस्थान आते हैं। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, मध्य प्रदेश में भाजपा के राज में वो एक बहुत बड़ा इनके खिलाफ जाने वाला मुद्दा है। तो एक तरफ पे भारतीय जनता पार्टी की हार जो उनको मध्य प्रदेश की जनता ने दी थी, दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों में लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव। एक जो चीज है वो ये है कि देखिए, ये जो एमपीओ को टिकट दी जा रही है, वो राजस्थान में भी उसकी चर्चा है, बहुत सारे एमपीओ के नाम उछल के आ रहे हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल को जनता की तरह सोचना चाहिए। जनता बहुत आसानी से ये सवाल पूछ सकती है कि जब तुम सांसद बदल रहे हो तो प्रधानमंत्री भी बदला जाना चाहिए, तो क्या आप उसके लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी? तो ये सब चीजें, ये सारे सवाल और सारी चीजें हमारे बीच उपस्थित हैं। शुक्रिया।